हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस साड़ी से अंगरखा पैटर्न में डिज़ाइनर ड्रेस बना के दिखाऊंगी। इस साड़ी में इस तरह का ब्लाउज पीस है। वैसे तो ये न्यू साड़ी है, लेकिन ये 5 सालों से रखी हुई है। इस साड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसका जो फैब्रिक है ये इस तरह से श्रिंक हो जाता है और खींचने से स्ट्रेच होता है। इस वजह से साड़ी की विड्थ कहीं कहीं पे कम है और जहाँ पे ये इस तरह से बॉर्डर और एम्ब्रॉयडरी है वहाँ पे ये थोड़ी सी स्ट्रेच है। केवल 5 मीटर की ये साड़ी है और इसमें ये जो लेस है ये भी पूरी तरह से नहीं लगी है। पल्ले पे भी काफ़ी कम लेस दी है और जहाँ से पहनते हैं साड़ी को वहाँ पे भी बॉर्डर बहुत दूरी से लगी हुई है। तो ये सब डिफेक्ट होने के कारण साड़ी बहुत टाइम से रखी हुई थी। फाइनली आज मैं आपको इससे ड्रेस बना के दिखाऊंगी। अंगरखा पैटर्न बनाने के लिए हमें इन सब नाप की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे आप अपना नाप ले सकते हैं। सबसे पहले हम अपर पार्ट बनाएंगे। तो ऊपर के पार्ट की जो लेंथ है वो 16 इंच की है। तो यहाँ पे पेपर की लेंथ मैंने 17 इंच की रखी है, 1 इंच प्लस कर दिया है और इसकी विड्थ 14 इंच की रखी है। अब यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई का आधा लेंगे और उसमें आधा इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। इसके बाद आर्म होल लेंथ लेंगे, तो ये भी शोल्डर की चौड़ाई के आधे के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे 7.5 ले लिया है, इसमें मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। दोनों जगह मैंने ऊपर से 7.5 इंच लिया है। अब इस पे लाइन खींचेंगे। इसके बाद बस्ट लेंथ लेंगे, तो बस्ट लेंथ है 9.5 इंच। आधा इंच मैंने मार्जिन ऐड किया है क्योंकि ऊपर से सिलाई में दबेगा। अब इस पे भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे जो भी शोल्डर की चौड़ाई निकलती है उससे आधा इंच कम हमें आर्म होल लेंथ पे लेना है। तो ऊपर 8 इंच है, नीचे मैंने 7.5 इंच लेकर इस तरह से लाइन ड्रॉ की है। अब जो भी अपर चेस्ट राउंड है उसका 1/4 भाग लेना है और उसमें 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। इसी तरह बस्ट लाइन पे भी बस्ट राउंड का 1/4 भाग और उसमें भी 1 इंच लूजिंग के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। मेरे नाप में जो भी कैलकुलेशन निकल रहा है वो मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे कमर का 1/4 भाग लेंगे, उसमें आधा इंच लूजिंग ऐड करेंगे और 1 इंच मैं यहाँ पे डार्ट के लिए ले रही हूँ। यदि आपको कमर पर डार्ट नहीं देना है तो फिर आप 1 इंच एक्स्ट्रा ना लें। अब इन सभी निशानों को मिला देना है। उसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ कॉर्नर से 1 इंच ऊपर उठाया है और इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। अब जो यहाँ पे नेक की विड्थ है वो 3 इंच की है। मैं इसमें छोटा नेक ही बना रही हूँ। बैक नेक मैं यहाँ पे 2 इंच का दे रही हूँ और जो फ्रंट नेक है वो अपने हिसाब से 3 या 3.5 इंच का रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आधा इंच नीचे शोल्डर डाउन करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो हमने आर्म होल लेंथ ली थी इसका आधा लेंगे, तो इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करते हुए आधा ले सकते हैं और आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। किसी भी तरह के नेक के लिए शोल्डर की चौड़ाई और आर्म होल की लंबाई कितनी लेनी चाहिए इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग मैंने की है वही ड्राफ्टिंग मैंने न्यूज़पेपर पे भी की है। तो इस तरह के मैंने 3 न्यूज़पेपर लिए हैं और एक पे केवल मैंने ड्राफ्टिंग की है। अब इसको मैं इस तरह से रखूँगी और फिर मैं इसे कट कर लूँगी। कट करते समय पेपर इधर उधर ना हो, इस वजह से मैंने इसमें क्लिप लगा ली है। पहले हम इसे बैक पार्ट के आर्म होल और नेक से कट करेंगे। तो इस तरह से ये 3 ड्राफ्ट कट हो रहे हैं क्योंकि मैंने 3 न्यूज़पेपर लिए हैं। अब 2 ड्राफ्ट अलग रख देना है और केवल एक ही ड्राफ्ट मैंने यहाँ पे लिया है, तो इस पे ड्राफ्टिंग की है। अब यहाँ पे हम बैक नेक कट करेंगे और अब हम इसे बीच में से कट कर देंगे। तो इस तरह से ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। इस पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट के नेक को कट करेंगे और आर्म होल का जो शेप दिया था उसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। फ्रंट के लिए 2 पार्ट तैयार होंगे। तो एक तो ये इनर पार्ट होगा जो कि हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब हम दूसरा वाला पार्ट रेडी करेंगे जिसमें कि हम अंगरखा पैटर्न देंगे। तो जो 2 ड्राफ्ट हमने अलग रख दिए थे उन दोनों ड्राफ्ट को पहले हम फ्रंट पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो इनर वाला फ्रंट पार्ट रेडी किया है उसको रखते हुए मैंने यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप दिया है और इसे कट कर लिया है। अब अंगरखा पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो बस्ट लाइन है इस पे हम बस्ट टू बस्ट पॉइंट का आधा लेंगे। तो मेरे नाप में बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस 8 इंच का है, उसका आधा मैंने 4 इंच लिया है। अब हम अंडर बस्ट लेंथ लेंगे। तो शोल्डर से अंडर बस्ट लेंथ मेरी 13.5 इंच है, आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से 14 इंच पे अंडर बस्ट लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अंडर बस्ट लेंथ मेजर करने के लिए इंची टेप को शोल्डर पे रखना है और बस्ट के जस्ट नीचे तक हमें मेजर करना है। जो भी लेंथ आती है उसमें आधा इंच ऐड करके हमें लाइन ड्रॉ करना है। इस पे भी बस्ट टू बस्ट पॉइंट का आधा लिया है। आपके नाप में ये सब कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। अब ये जो शोल्डर से 10 इंच नीचे मैंने बस्ट लाइन ली थी उससे 2 इंच नीचे एक और निशान मैंने लगाया है। अब ये जो नेक की विड्थ थी वहाँ से बस्ट पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है।
अब जो 2 इंच नीचे निशान लगाया था उसको इस तरह से मिला दिया है। अब ये जो लाइन हमने खींची थी उसका आधा लेंगे और आधा इंच बाहर की तरफ इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब ये जो नीचे वाली लाइन है इसका मिड पॉइंट लेकर 0.25 इंच मतलब आधे से आधा इंच लेंगे और ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है इसमें आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए राउंड शेप देंगे। तो यदि आपको शेप देने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा डैश डैश देके आप इस तरह से निशानों को मिला सकते हैं और फिर उसे स्मूथ कर सकते हैं। फिर भी यदि शेप अच्छा नहीं आता है तो आप चाहें तो ये जो 3 निशान हैं उन्हें थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा गहरा आपको नहीं करना है क्योंकि आपका ये जो शेप है ये बहुत ज़्यादा चौड़ा या फिर बड़ा हो सकता है। अब ये जो फ्रंट पार्ट के डबल ड्राफ्ट हैं इस पर हम यही ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे भी मैंने बस्ट लाइन और अंडर बस्ट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसमें भी हम नेक का शेप देंगे। तो बस्ट लाइन के 2 इंच नीचे देकर मैंने इस तरह का शेप बनाया। अब इसको हम राउंड करेंगे। ब्राउन पेपर पे मैंने आपको ड्राफ्टिंग समझाने के लिए दिखाया था और ये जो न्यूज़पेपर है इस पर मैं इसको कट करके दिखाऊंगी। ये जो नेक की विड्थ है हम इसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो 1 इंच या फिर ये जो शोल्डर है इसका आधा लेकर इस तरह का शेप भी दे सकते हैं यदि आप ऊपर से जैकेट बना रहे हैं तो। लेकिन जो इनर वाला फ्रंट पार्ट है उसकी विड्थ हमें बैक नेक की विड्थ के बराबर रखनी होगी। अब इसको इस तरह से ओपन करके रखना है और जो अंडर बस्ट लाइन हमने ली थी उस पर जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था वही निशान हमें इस पे लगाना है। अब यहाँ पे नेक से लेके अंडर बस्ट लाइन के साइड तक इस तरह से स्केल को रखना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हमें हल्की सी गोलाई में देना है। तो इसके लिए चाहें तो हमने जो अंडर बस्ट लाइन पे 4 इंच पे निशान लगाया था तो उससे आधा इंच ऊपर की तरफ लेके इस तरह से गोलाई दे सकते हैं। तो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे की है और इसमें भी शेप दे दिया है। अब हम इसको कट करेंगे और ये ड्राफ्ट डबल लेयर पे कट हो रहा है तो एक लेयर को हम इस तरह से पलट के रखेंगे। तो ये हमारा देखिए अंगरखा पैटर्न बनके तैयार हो गया है और इसका इनर पार्ट हमने पहले ही कट कर लिया था। अब सभी पार्ट पे डार्ट के निशान लगाने हैं। तो मेरे नाप में बस्ट टू बस्ट पॉइंट का आधा 4 इंच आया था तो यहाँ पे भी हम फोल्ड साइड से 4 इंच लेंगे और बैक साइड की डार्ट मैंने 5 इंच लंबी रखी है। फ्रंट साइड की जो डार्ट है उसको भी मैंने 4 इंच लिया है फोल्ड से और इसकी लंबाई मैंने बस्ट लाइन से 2 इंच नीचे रखी है। डार्ट के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो लाइन के दोनों साइड आधा आधा इंच इस तरह से मार्क करते हुए डार्ट के निशान लगा लेना है। ये जो अंगरखा वाले ड्राफ्ट हैं इसमें हम केवल एक ही साइड डार्ट के निशान लगाएंगे तो इस वजह से ड्राफ्ट की चौड़ाई नैरो साइड से 1 इंच कम कर देंगे और दूसरी साइड हम डार्ट के निशान लगाएंगे। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके रखेंगे और ये जो हमने फ्रंट पार्ट में डार्ट के निशान लगाए हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी फोल्ड साइड से 4 इंच लेंगे और बस्ट लाइन से 2 इंच नीचे तक डार्ट की लेंथ रखेंगे। इसमें भी डार्ट की चौड़ाई 1 इंच की होगी और ये पेपर 2 लेयर में है तो बिल्कुल ऐसी ही डार्ट हमें दूसरी तरफ भी लगा लेनी है। इस तरह से दोनों साइड डार्ट आ जाएगी। ये कॉटन का अस्तर का कपड़ा है जो कि इस तरह से कटिंग में बचा था। ये 1 मीटर से कम है। इसे मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है। सभी ड्राफ्ट पेपर पे कट हो गए हैं। अब हम कपड़े पे कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बैक पार्ट रखा है और ये जो अंगरखा वाला फ्रंट पार्ट है उसको मैंने इस तरह से रखा है। ये मैं आड़े कपड़े में ही कट कर रही हूँ क्योंकि खड़े कपड़े में इसकी चौड़ाई नहीं आ रही है या फिर कपड़ा ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे मैं केवल बैक पार्ट और ये जो अंगरखा वाले पार्ट हैं वो कट करूँगी। इनर पार्ट यदि आप साथ में कट कर रहे हैं तो आपको 1 मीटर कपड़ा लगेगा, अदरवाइज 1 मीटर से कम कपड़ा लगेगा। तो ये जो इनर वाला पार्ट है इसे मैं नहीं बना रही हूँ। इनर मैं इसमें अलग से रखूँगी जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। लेकिन यदि आप इनर पार्ट साथ में जोड़ना चाहते हैं तो आप उसे भी कट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे घेर कट करेंगे। ये क्रेप का कपड़ा है और इसे एक बार फोल्ड करके रखा है। फोल्ड में इसकी लंबाई 27 इंच की आ रही है। अस्तर पे मैं ए लाइन घेर दे रही हूँ। तो मैंने ऊपर का बैक पार्ट रखा है और कमर की चौड़ाई बिल्कुल उसके बराबर रखी है और नीचे की जो चौड़ाई है वो मैंने कपड़े की विड्थ के बराबर ले ली है। अब यहाँ पे घेर की जो लेंथ है वो 27 इंच की है, लेकिन जब हम इस तरह से तिरछा कट करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो तिरछे साइड से हम इसकी लेंथ 1 से 2 इंच कम लेते हैं। तो ऊपर से मैंने इसको नापा है और तिरछे साइड से इसकी लेंथ 25 इंच लेकर नीचे इस तरह से शेप दे दिया है। शेप देने के लिए आप इस तरह के स्केल का यूज कर सकते हैं या फिर आप फ्री हैंड इस तरह का गोलाई में शेप दे सकते हैं। अब हम ऊपर से भी इसका थोड़ा सा शेप देंगे। तो 1 इंच नीचे लेकर इस तरह से गोलाई में मैंने शेप दे दिया है। तो ये ए लाइन घेर कट हो गया है। अब ये जो ऊपर का बैक पार्ट है इसमें हम डार्ट के निशान लगा लेंगे और ये जो ए लाइन का घेर है इसमें भी हम चाहें तो इसी तरह की डार्ट डाल सकते हैं या फिर इसमें प्लीट दे सकते हैं जिससे कि ये कमर के राउंड के बराबर हो जाएगा।
इसके बाद साड़ी पर ड्रेस की कटिंग करेंगे। अब इसमें से हम सबसे पहले दुपट्टा निकालेंगे। तो इस साड़ी में से ज़्यादा बड़ा दुपट्टा नहीं आ पाएगा क्योंकि ये साड़ी ऑलरेडी कम है और पल्ले में जो ऊपर की तरफ बॉर्डर लगी है ये भी कम है, लगभग 1.25 मीटर ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर का ही दुपट्टा इसमें से आ पाएगा। यहाँ पे हम ये जो ब्लाउज़ की बॉर्डर है इसे भी ऐड करेंगे और साड़ी का ये जो पल्ला है इसकी विड्थ हम थोड़ी सी कम करेंगे ताकि ये जो बॉर्डर है ये हमारी थोड़ी सी आगे तक आ पाए। तो यहाँ तक देखिए मैंने ऊपर की तरफ से बॉर्डर को खोल लिया है। जितनी विड्थ मुझे दुपट्टे की रखना है केवल उतनी ही मैंने बॉर्डर लगी रहने दी है। तो याद रखें कि पहले बॉर्डर को कट ना करें क्योंकि यदि आप इसे कट कर लेते हैं तो ये और कम हो जाएगी। अब देखिए इस तरह से हम जब बॉर्डर लगाएंगे तो बॉर्डर थोड़ी सी आगे तक बढ़ जाएगी। यदि आपकी साड़ी में बॉर्डर का प्रॉब्लम नहीं है और साड़ी भी बड़ी है तो आप थोड़ा सा बड़ा दुपट्टा निकाल सकते हैं और आपको विड्थ कम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक ये बॉर्डर आ रही है वहाँ तक मैं साड़ी की विड्थ कम कर दूँगी और जो ब्लाउज़ में बॉर्डर लगी है वो दुपट्टे के दूसरे किनारे पे आ जाएगी। इसे सीधा कट करने का सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा सा कट करें और इस तरह से खींच के कट कर लें, लेकिन थोड़ा सा चेक करके कट करें क्योंकि किसी किसी साड़ी का बुनाव अलग होता है जिस वजह से साड़ी गलत तरह से कट सकती है। अब जितना ये बॉर्डर मैंने रख के दिखाया था उतना ही पार्ट मैंने दुपट्टे के लिए निकाला है और ये बॉर्डर मैं वापस से इस तरह से लगा दूँगी तो इस तरह से ये मेरा दुपट्टा बन जाएगा। अब जो बाकी की साड़ी है उसमें से मैं कुर्ती का घेर कट करूँगी। नीचे साइड भी बहुत कम बॉर्डर लगाया गया है तो लगभग 2.5 मीटर के पार्ट में ही ये बॉर्डर लगी है तो उतना ही घेर में रख पाऊंगी क्योंकि बिना बॉर्डर का घेर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 33 इंच की लंबाई लेकर मैंने ये घेर इसमें से निकाल लिया है। अब ये साड़ी की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे देखिए घेर की लंबाई भी कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन मैंने इस पर हल्का गर्म प्रेस करके देखा जिससे कि ये स्ट्रेच हो रहा है और इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। अब ये जो साड़ी का प्लेन पार्ट था इससे मैं चूड़ीदार स्लीव्स कट करूँगी। तो इसे मैंने 4 लेयर में फोल्ड करके रखा है। चूड़ीदार स्लीव्स की लेंथ फुल स्लीव से 10 या 12 इंच ज़्यादा रख सकते हैं। तो मेरी फुल स्लीव्स की लंबाई है 22 इंच तो मैंने यहाँ पे 32 इंच पे मार्किंग की है। मैंने 10 इंच बढ़ाया है, लेकिन यदि आपके पास कपड़ा कम है तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं। अब ऊपर का शेप देने के लिए मैंने ओपन साइड से 5 इंच नीचे की तरफ इस तरह से तिरछी लाइन खींची है और गोलाई में शेप दे दिया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा निशान कम दिख रहे होंगे क्योंकि इस कपड़े पे ज़्यादा डार्क मैं मार्क नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कपड़ा फिसल रहा है। यदि आप स्लीव्स की कटिंग अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैंने इसी तरह से एल्बो स्लीव्स की कटिंग और सिंपल स्लीव्स की कटिंग आपको करके दिखाई है। तो बिल्कुल उसी मेथड से आप ये स्लीव्स भी कट कर सकते हैं, केवल आपको लंबाई बढ़ानी होगी। स्लीव्स मेकिंग वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने बॉटम की चौड़ाई लेकर उसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और इसमें फ्रंट आर्म होल का शेप मैं नहीं दे रही हूँ। यदि कपड़ा बहुत पतला है या फिर नेट का कपड़ा है तो फ्रंट आर्म होल शेप देना ज़रूरी नहीं है। अब ये जो साड़ी की कटिंग बची है इसमें ये जो ट्री बने हुए हैं तो इसमें से एक ट्री तो मैं दुपट्टे में लगा दूँगी क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉर्नर हमने कट किया था यहाँ पे एक पैच कम है। तो एक पैच को इस तरह से कट करके मैं इसमें अटैच कर दूँगी। अब मेन फैब्रिक पे अपर पार्ट कट करना रह गए हैं तो यहाँ पे साड़ी का कपड़ा तो मेरा अच्छा नहीं था, इस वजह से मैंने उस पर कट नहीं किया और ज़्यादा कपड़ा उसमें से बचा भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। ये मलमल कॉटन का कपड़ा है, थोड़ा सा साटिन लुक इसमें आता है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को एक बार फोल्ड करके रखा है, फोल्ड साइड बैक पार्ट को रखा है। इस कपड़े की चौड़ाई अस्तर के कपड़े की चौड़ाई से ज़्यादा है, इस वजह से अंगरखा वाला फ्रंट पार्ट हमारा लंबाई में ही आ जाएगा। अस्तर पे हमने उसे चौड़ाई पे कट किया था। और यदि आप इनर पार्ट भी बना रहे हैं तो इनर पार्ट भी आपका फोल्ड में से आ जाएगा। मैं इनर पार्ट नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि यदि आप बना रहे हैं तो आपको पता चले कि किस तरह से इसको बनाना है। इनर पार्ट यदि कॉन्ट्रास्ट में रखना है तो इसे दूसरे फैब्रिक पे भी कट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक पे थोड़ा सा बड़ा ही कट किया है क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा लूज है तो इधर उधर जा रहा है। इस वजह से अस्तर अटैच होने के बाद जो बाकी का कपड़ा रहेगा उसे मैं कट कर दूँगी। अब यहाँ पे अस्तर को मेन फैब्रिक पे अटैच करते समय यदि कपड़ा इधर उधर होता है तो हम इसको 2 तरह से अटैच कर सकते हैं। पहले तो हम सेफ्टी पिन से इसे सेट कर सकते हैं, उसके बाद हम इस पर सिलाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फेविक ग्लू वगैरह से इसे चिपका सकते हैं। लेकिन ग्लू यहाँ वहाँ लगने की वजह से कपड़ा ख़राब हो सकता है, इस वजह से इसे सेफ्टी पिन से अटैच करना ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरह से सेट करने के बाद पहले हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट का अस्तर भी अटैच कर लेंगे। याद रखें कि जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा साइड बाहर की तरफ होना चाहिए और अस्तर का जो चौक लगा साइड है वो भी बाहर की तरफ होना चाहिए। अब देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और इसे मैं कट कर रही हूँ।
अब ये दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब इनके नेक को हम और भी पट्टी से फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने और भी पट्टी बना ली है। बैक पार्ट में भी मैंने अस्तर अटैच कर लिया है। अब यहाँ बैक नेक में मैं थोड़ा सा डिज़ाइन दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 7 इंच लंबा 7 इंच चौड़ा बकरम कट किया है। इसके अलावा 8 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा अस्तर का कपड़ा मैंने कट किया है। अब फोल्ड साइड वाले कॉर्नर से 2.5 इंच लंबाई में 2.5 इंच चौड़ाई में इस तरह से मैंने स्क्वायर बनाया और इसे कट कर दिया। तो इस तरह का स्क्वायर बन के आ गया। अब इसे हम नेक पे लगाएंगे। तो इससे पहले हम इसे कपड़े पे अटैच करेंगे। तो ये जो कपड़ा हमने कट किया था इस पे ही हम इसे चिपका देंगे और जो बाकी का कपड़ा बचा है उसे हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो पहले मैं यहाँ पे और भी पट्टी लगाना बता देती हूँ। हल्का सा खींचते हुए इसे नेक पे लगाना है। आप चाहें तो ये जो नेक है ये अस्तर से भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट था इसलिए मैंने पहले अस्तर अटैच कर लिया। उसके बाद मैं और भी पट्टी से इसे फिनिश कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा ये स्टिफ हो जाएगा और शेप प्रॉपर आएगा। अब यहाँ पे मैंने जो पट्टी लगाई है उसको इस तरह से खोल के रखा है और उसके ऊपर से सिलाई लगा ली है। अब पट्टी को अंदर की तरफ केवल एक बार ही जरा सा फोल्ड करना है। आधे से भी आधा इंच का फोल्ड देना है। मैंने 1.25 इंच चौड़ी और भी पट्टी कट की थी। फिनिश होने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच से थोड़ा सा कम है। अब पहले इस पर अच्छी तरह से प्रेस करना है और ये जो और भी पट्टी है इसे अंदर की तरफ पलटते हुए इस पर भी प्रेस कर देना है। आप चाहें तो इसे पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस पर लेस लगानी है, इस वजह से मैंने इसे पट्टी से फिनिश किया है। तो दोनों पार्ट के नेक यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। अब जो नेक के लिए स्क्वायर रेडी किया है उसे मैंने ऑरिव में फोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया है और बैक पार्ट पे जो फोल्ड था वहाँ पे पहले मैंने सिलाई लगा ली थी। तो सिलाई शायद आपको नहीं दिख रही होगी, तो मैंने चौक से लाइन भी खींच ली है। बैक नेक पे भी मैंने और भी पट्टी लगा ली है। तो इससे आधा इंच नीचे मैं इसे रख रही हूँ। ज़्यादा नीचे रखने से ये बहुत बड़ा हो जाएगा और स्ट्रिप दिखने लगेगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने सेफ्टी पिन से इसे सेट कर लिया है। अब सबसे पहले हम सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे और फिर बकरम के किनारे से स्क्वायर में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद वापस इसे फोल्ड करके रखेंगे और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर देंगे और ये जो कॉर्नर बन रहे हैं वहाँ पे भी हम कट लगा देंगे। उसके बाद हम इस तरह से पट्टी को ओपन करके रखेंगे और इसके ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे और फिर अंदर की तरफ पट्टी को पलट देंगे। पट्टी का जो ऊपर का कोना है उसे फोल्ड ना करके उसे थोड़ा सा कट कर देंगे क्योंकि ये बाहर की तरफ निकल रहा है। अब एक बार किनारे से सिलाई लगा देंगे ताकि इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। नेक पे और भी पट्टी मैंने पहले ही लगा दी थी, तो उसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे साड़ी की बॉर्डर से मैच करते हुए ये बॉर्डर मैंने ली है। इसके कलर और साड़ी की बॉर्डर के कलर बिल्कुल सिमिलर हैं। डिजाइन मुझे बिल्कुल सिमिलर नहीं मिल पाई, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ट्री बने हैं इस तरह से बॉर्डर में भी छोटे छोटे से सर्किल बने हैं। अब ये मैं राउंड शेप में लगाऊंगी। तो ये ब्रॉड बॉर्डर है, तो इस तरह से शेप देने पर ये प्रॉपरली शेप नहीं ले पाती है। इसमें छोटी छोटी सी प्लीट देनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे ज़्यादा राउंड शेप है वहाँ तक हम कच्चे टाके की सिलाई लगा लेंगे। अंदर वाले राउंड के लिए केवल एक ही साइड इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और फिर सिलाई के धागे को हल्का हल्का खींचेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि राउंड शेप बनता जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने अच्छी तरह से ये राउंड शेप आ गया। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्लीट्स भी इसमें नहीं आएंगी और इस पर हम प्रेस कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। बिल्कुल यही प्रोसेस हमें दूसरे साइड के लिए भी करनी है, लेकिन हम नीचे तक इसमें लेस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दूसरे पार्ट से हाइड हो रहा है। तो केवल जितना पार्ट दिखेगा उससे थोड़ा सा ही अंदर तक हम इसमें लेस लगाएंगे। अब बॉर्डर को सेट करते हुए पहले बाहर वाली सिलाई लगाएंगे और फिर अंदर वाला जो बड़ा राउंड है उस पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी बॉर्डर लगा देंगे और इस तरह से रेडी करने के बाद जो अंगरखा पैटर्न में मैंने डार्ट के निशान आपको बताए थे उस पर डार्ट लगा लेनी है। और दोनों पार्ट रेडी करने के बाद यदि आपने इनर पार्ट बनाया है तो फिर आप उसको इस तरह से अटैच कर सकते हैं। इनर पार्ट आपको नीचे रखना है और फिर तीनों पार्ट को एक साथ कमर से स्टिच करना है और फिर शोल्डर, आर्म होल और साइड से स्टिच कर देना है। अब ये बॉर्डर मैं बैक पार्ट में भी लगा रही हूँ। तो इस तरह से स्क्वायर बनाते हुए इसमें बॉर्डर लगाना है और फिर जितनी चौड़ी बॉर्डर है उतनी चौड़ाई लेकर सभी कॉर्नर पे इस तरह से लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ी मैंने लाइन खींची है। अब बॉर्डर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ से मैंने निकाल दिया है। अब इस तरह से देखिए अंदर की तरफ से मैं बॉर्डर लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और ये जो लाइन खींची है यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर पे उंगली रखना है और फिर बॉर्डर को इस तरह से मोड़ देना है और अंदर वाले कॉर्नर की तरफ जो बॉर्डर एक्स्ट्रा हो रही है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से सिल देना है।
और सभी कॉर्नर पे इसी तरह से सिलाई लगानी है। आप चाहें तो बाहर की तरफ से भी बॉर्डर लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत ही इजीली बॉर्डर लग जाती है, बस थोड़ा सा हमें सेट करना होता है। जो 1.25 इंच पे लाइन हमने खींची है वहाँ हमें नीचे से देखना रहता है, उसके बाद ही हमें बॉर्डर को इस तरह से मोड़ते हुए सिलते जाना है। अब अभी मैं बॉर्डर को कट नहीं कर रही हूँ, पहले मैं अंदर वाली सिलाई लगा दूँगी। और ये जो कॉर्नर बन रहे हैं तो यहाँ पे ये जो फोल्ड है लेस अंदर की तरफ, इस पे आप सिलाई लगा सकते हैं। और यदि मशीन की सिलाई अच्छी नहीं दिख रही है तो आप हाथ से भी इसे सिल सकते हैं। इसमें आप ब्लाइंड हेमिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉर्डर मैंने कट कर दी है और दोनों बॉर्डर के मार्जिन को मैंने अंदर की तरफ से तिरछा सिल दिया है, जिससे कि ऊपर भी कॉर्नर बन गया है। लेकिन ये कॉर्नर यहाँ पे प्रॉपरली नहीं बन पाएगा क्योंकि ऊपर नेक कट किया गया है, तो इस वजह से मैंने लेस को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा दी है। अब इस तरह से अपर पार्ट रेडी हो गए हैं, तो दोनों को शोल्डर से मैं अटैच कर दूंगी। उसके बाद स्लीव्स लगा लूँगी। और यहाँ पे मैंने घेर भी तैयार कर लिया है, तो इसमें सिंपली मैंने ऊपर की तरफ गैदर्स डाले हैं और अस्तर वाला ए लाइन घेर भी मैंने रेडी कर दिया है। नीचे से इसे फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और अस्तर के घेर में डार्ट ना डाल के दो प्लीट डाल दी है, जिससे कि ये कमर के राउंड के बराबर हो गया है। अब यहाँ पे दोनों घेर को कमर से सिल दिया है। अपर पार्ट में भी स्लीव्स वगैरह जोड़ के इसे भी रेडी कर लिया है। कमर पे भी जो डार्ट के निशान लगाए थे तो दोनों पार्ट पे डार्ट पे सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है तो इस पे आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर ओपन भी रख सकते हैं। अपर पार्ट में साइड से सिलाई लगाने के बाद ये राउंड शेप में आ गया है और घेर भी हमारा राउंड में है, तो दोनों को जोड़ देना है। तो इस तरह से ये कुर्ती बन गई है। अब यहाँ पे ये जो बैक नेक है ये मुझे थोड़ा सा ओपन लग रहा है, तो इस वजह से मैं इसमें कपड़ा लगाऊंगी। जहाँ से स्लीव्स कट की थी वहाँ से कटिंग में एक ये पैच बचा था, तो इसी को मैं इस तरह से इसमें लगा दूंगी। इसके बाद यहाँ पे दुपट्टा रह गया है, तो जो ब्लाउज़ में से बॉर्डर निकली थी उसे मैंने पहले जॉइंट कर लिया है। जहाँ तक लेस खोली थी वहाँ से ही लगाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने यहाँ से कपड़े को कट कर दिया था, तो यहाँ पे हम बाहर की तरफ ही फोल्ड करेंगे, मतलब सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। तो एक ही बार फोल्ड किया है, उसके बाद जहाँ से सिलाई खोली थी वहाँ से ही मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कॉर्नर पे लाके सुई को अंदर ही रहने देना है और कपड़े को और बॉर्डर को इस तरह से घुमा लेना है। और थोड़ा सा फोल्ड करके तो हमने सिलाई लगा ली थी, लेकिन बाकी का जो कपड़ा है नीचे वाला उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाना है और ये लेस उस पर अटैच करते जाना है। आप चाहें तो पहले पूरे दुपट्टे को फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, उसके बाद ये बॉर्डर उस पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरफ तो ऑलरेडी लेस लगी हुई है, केवल दो ही तरफ लगानी है। अब पूरी लेस लग जाने के बाद हम अंदर वाली सिलाई लगाएंगे और ये जो कॉर्नर वाला फोल्ड है यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे, जिस तरह से हमने बैक नेक पे लगाई थी। कॉर्नर पे कपड़े को अच्छी तरह से फोल्ड करें। याद रखें जो अंदर वाला कोना और बाहर वाला कोना दोनों बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, तभी ये परफेक्टली दिखता है। साड़ी छोटी होने की वजह से इसमें केवल 2 मीटर का ही दुपट्टा निकला है। मुझे 2.25 मीटर का दुपट्टा अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैच मैंने अलग से लगा लिया है और इसमें कुछ इस तरह के टशल्स लगाए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाए हैं। सबसे पहले ऑरेवी कपड़े से पतली सी डोरी बनाई, उसके बाद उसे 6-6 इंच में कट किया और सभी में रेड कलर के सिंपल से फुंदने लगा दिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने सिलाई को खोल लिया था और फिर डोरी को लेस और साड़ी के कपड़े के अंदर डालते हुए वापस से इस पर सिलाई लगा दी। तो ये जो डोरी का मार्जिन है वो बॉर्डर और कपड़े के अंदर आ गया। इस तरह से दुपट्टा ज़्यादा छोटा भी नहीं लग रहा है और इसमें बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया। इसकी बॉर्डर और एम्ब्रॉयडरी के जो कलर हैं, इन सभी कलर में मेरे पास स्लीवलेस ब्लाउजेस हैं और सभी ब्लाउज या तो सिंपल टक्स वाले हैं या फिर प्रिंसेस कट में हैं। तो इस ड्रेस के नीचे मैं इजीली इन्हें पहन सकती हूँ। इस वजह से ही मैंने ड्रेस में इनर पार्ट नहीं लगाया है, क्योंकि इन ब्लाउजेस के साथ ड्रेस में अलग अलग लुक दिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का वेलवेट टेक्सचर में बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज है, ये भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। ड्रेस के नीचे पहनने के लिए मेरे पास ये रेड प्लाजो है जो कि रेड ब्लाउज के साथ बिल्कुल मैच करता है। और रेड के अलावा जब मैं दूसरे ब्लाउजेस ड्रेस के साथ पहनूंगी तब मैं उसके साथ ब्लैक कलर का प्लाजो पहनूंगी। रक्षाबंधन फेस्टिवल आ रहा है और इस तरह की कस्टमाइज्ड ड्रेस आप अपनी पुरानी साड़ी से बना सकते हैं या फिर आप न्यू साड़ी भी ले सकते हैं। इस तरह की साड़ी 300 से 500 तक की रेंज में आ जाएगी और यदि थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में लेंगे तो 800 से 1000 तक में इजीली मिल जाएगी। अब मैं इसे आपको थोड़ा सा स्टाइल करके दिखा देती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
और यदि आपको ये ड्रेस पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साड़ी रीयूज़ के काफ़ी अच्छे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो उन वीडियो को देख के भी आप साड़ी रीयूज़ के आइडियाज़ ले सकते हैं।